हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करके रखता है। यदि आपको 1 सेकेंड के अंदर 500 लीटर पानी की जरूरत होगा तो आप क्या करोगे? आप नल चला के लोगे या फिर आप उसे एक बड़े से टैंक में स्टोर करके रखोगे? तो आपका जवाब होगा कि एक बड़े से टैंक में स्टोर करके रखेंगे। तो उसी तरीका से अगर किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो उसको इनिशियली स्टार्टअप के लिए जरूरत होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को इनिशियली स्टार्टअप के लिए उसे एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसे वह वर्क कर सके। उस एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। आप लोगों के घर में फैन होगा, वो फैन बहुत ही चलने के बाद ऑलरेडी स्लो हो जाता है, तो आप लोग उसका चेंज करते हो कंडेंसर। जब कंडेंसर चेंज करते हैं तब जाके वह पंखा फिर से स्पीड में चलना शुरू हो जाता है। वह कंडेंसर ऑलरेडी कैपेसिटर है। वही कैपेसिटर पंखा को तेजी से घुमाने में काफी हेल्प करता है। आप लोगों के घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हो। बैटरी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ऑलरेडी वह कैपेसिटर है। आप लोग कुछ कैपेसिटर का पिक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे दिए हुआ है, आप उस पिक्चर को देखिए और ऐसा कभी आपने डिवाइस अगर देखा है तो आप उसे कैपेसिटर समझ सकते हैं। अब हम कैपेसिटर का, हर एक कैपेसिटर का एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होता है, एक क्षमता होता है, उसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग पोटेंशियल पढ़े हुए थे, हम लोग पोटेंशियल पढ़ते V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। किसी कंडक्टर का जितना ज्यादा चार्ज हम देते हैं उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि Q डिपेंड करता है V के ऊपर और V डिपेंड करता है Q के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो यहां पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का लिख सकते हैं। तो यहां पे Q = CV। यहां C जो होता वह एक कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी डिवाइस के पास एक क्षमता है कि वो कितना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। आगे हम इसको देखते हैं तो C = Q/V लिख सकते हैं। अगर V = 1 वोल्ट लिया जाए तो C = Q/1 वोल्ट। तो C = Q। अब यहां हम ये समझते हैं C = Q। कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चार्ज का वह अमाउंट है, वह चार्ज का अमाउंट है जो किसी कंडक्टर को देने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। यदि किसी कंडक्टर को 1 वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज दिया जाता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि एक बाल्टी में जितना ज्यादा पानी रखोगे पानी का लेवल उतना ही ऊपर उठता है, लेकिन एक समय आता है जब उसमें पानी भरना बंद हो जाता है। जब बाल्टी पूरा भर जाए तो पानी भरना बंद। तो किसी कंडक्टर के पास एक क्षमता होती है चार्ज को रखने का, एनर्जी को स्टोर करने का। जैसे इस कंडक्टर को 50 कूलम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो अगर 1 कूलम इसको चार्ज दिया जाए
तो स्टोर कर सकता है, 2 कूलाम देंगे तो स्टोर कर सकता है, 3 कूलाम में स्टोर कर सकता है, 49 कूलाम भी स्टोर कर सकता है, 50 कूलाम भी स्टोर कर सकता है। लेकिन जैसे 51 कूलाम देंगे तो यह 1 कूलाम 50 कूलाम देने के बाद जैसे इसमें 1 कूलाम हम और देंगे तो यह 1 कूलाम नहीं लेगा। ये चार्ज अगर ये लेता है तो यह चार्ज यहां से 1 कूलाम लीकेज कर देगा। 50 कूलाम चार्ज के बाद अगर हम कोई इसको और भी ज्यादा चार्ज अगर दिया जाए तो यहां पे 1 कूलाम लीकेज कर देगा। जैसे भरी हुई बाल्टी में जब पानी पूरा भर जाता है तो और भी अगर उसमें पानी भरा जाए तो वो पानी वहां से लीकेज करना शुरू हो जाता है, लेकिन वह पानी लीकेज नहीं करेगा जो आप भर रहे हो। कोई भी चार्ज लीकेज कर सकता है, कोई भी पानी लीकेज कर सकता है। ऐसा यूनिट Q का यूनिट कूलाम और V का यूनिट वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैराड। यहां पर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट के बराबर होता है, ठीक है, टू राइज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। जब उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 यूनिट बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम मापते हैं फैराड में। तो फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। जिस तरीका से ग्राम और केजी के अपेक्षा क्विंटल काफ़ी बड़ा यूनिट है, उस तरीका से यहाँ पे फैराड जो होता है वह काफ़ी बड़ा यूनिट है। 1 मिली फैराड इक्वल टू 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड इक्वल 10⁻⁶ फैराड, और 1 नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड, 1 पिको फैराड और 10⁻⁻12 फैराड। ये फैराड काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो हम ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको इस सब का यूज करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की कैपेसिटेंस यहां पे हम फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसे चार्ज Q दिया जाता है। यहां पे लेट R बी द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर टू गिव Q अमाउंट ऑफ चार्ज। मान लिया कि R रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसे Q अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, तो इसका पोटेंशियल V इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/R। और हम वी नो डैट C बराबर Q/V हमने पढ़ा। तो C इक्वल टू Q, अब V का वैल्यू हम पुट करते हैं 1/4πε0 Q/R। ये Q से Q कैंसिल होगा तो C इक्वल टू होगा 4πε0 × R। यहां पर किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होगा वो C इक्वल टू 4πε0 × R। इस C 1/4πε0 का मान होता है 9 गुने 10⁹ पर फैराड पर मीटर हो जाएगा। यानी यहां पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का लिख सकते हैं। यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा। कंडक्टर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, तो R के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस
1 फैराड है। तो उस कंडक्टर का हम साइज पता करते हैं। तो C इक्वल टू 1 फैराड लेने पर पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू C होगा। तो R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 टू द पावर 9 पर फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, अगुने C का मान 1 फैराड, या फैराड से फैराड कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू 9 गुने 10 टू द पावर 9 मीटर। हम मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करें तो R इक्वल टू होगा 9 गुने 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, 9 गुने 10 टू द पावर 6 किलोमीटर।